गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होगे और खुश होगे। तो आज है संडे और संडे को आपको जैसे पता है कि बच्चों की छुट्टी होती है तो मैं ये मॉर्निंग में घर का सबसे पहले उठ के घर का काम जो बासी काम होता है वो ख़त्म करके बच्चे नहाने जाते हैं उसके पहले मैं इन लोगों के कान देख लेती हूँ। कान गंदे हैं तो मैं ईयरबड में थोड़ा सा ऐसे सरसों का तेल चिकना होता है ना तो साफ़ अच्छी तरीके से हो जाता है, तो ईयरबड में सरसों का तेल लगा के और इनकी कान की सफाई कर देती हूँ। उसके बाद नेल्स देख लेती हूँ, अगर बड़े हो रखे हैं तो उसकी भी कटिंग वटिंग करके, तो क्योंकि संडे को ही एक ऐसा टाइम मिलता है। और दिन तो मंडे से सैटरडे तो ऐसे ही क्लास होती है सुबह पहले, तो मैं जब से बच्चे मतलब मेरे हुए हैं तब से मैं संडे को, चाहिए तब स्कूल जाते थे या नहीं जाते थे, मैं संडे को ही एक ऐसा दिन, क्योंकि हम भी जब छोटे थे तो हमारी मम्मी भी संडे टू संडे ही हमारी ये सब सफाई करती थी, तो मैंने भी उनसे यही सीखा है कि संडे टू संडे बच्चों की हर चीज़ साफ़ रखनी चाहिए। तो अब ये मैंने इन दोनों के कान को साफ़ कर दिया है, नेल्स कटिंग कर दी है। उसके बाद ये देखिए घुस गया, मैंने कहा कि आज मैं नहला देती हूँ, तो ये कहने लगे नहीं आपने कल नहलाया तो आज अकेले मैं नहा लूँगा। तो ये नहाने घुस चुका है और इधर मयंक इसके पहले ही नहा कर और पूजा पाठ करके, जैसे कि सावन का महीना चल रहा है तो सावन के महीने में मैं बच्चों को कह रखी हूँ अगर मंदिर भी नहीं जा सकते तो कम से कम हमारे घर में जो शिवलिंग मैंने रख रखा है बालकोनी में, तो उस बालकोनी मतलब जो शिवलिंग है उनके ऊपर पानी चढ़ाना और दिया चार्ज देना, ये सब काम घर पे बात एक ही है। मंदिर में और घर में भगवान हर जगह ही है, तो ज़रूरी नहीं, मैं फोर्स नहीं करती बच्चों को कि तुम मंदिर ही जाओ, घर पे भी पूजा कर लो, कैसे भी कर लो, बट पूजा और श्रद्धा मन में होनी चाहिए भगवान के प्रति। तो मयंक ने पूजा पाठ करके मयंक तो बैठ गया अपना पढ़ाई का जो भी होमवर्क उसका बचा हुआ था वो होमवर्क करने, और कुछ जो मैम ने ट्यूशन की दीदी जो इनकी है उसने जो होमवर्क दिया था वो करने के लिए। तो अब ये कर रहा है हिंदी का होमवर्क, और हिंदी की राइटिंग माशाल्लाह इसकी ऐसी है जो मेरे को तो, और राइटिंग इतनी स्लो है इसकी हिंदी की, आप देखते रह जाओगे। और इनके लिए मैंने चश्मा बनवाया कि जिससे कि आँखों में इफ़ेक्ट ना हो, लेकिन ये लोग फिर भी इन लोगों को याद दिलाना पड़ता है कि हमेशा मेरे को ही कि तुम चश्मा पहन के बैठ। तो ये देखिए जब ये इसके डब्बे को बंद करेगा ना तो इसको डब्बा भी बंद करना नहीं आता, हमेशा ये उंगली को फंसा के बैठ जाता है। तो मुझे तो इस टाइम रात के बज रहे हैं 8 और हम निकल चुके हैं बाहर डिनर करने के लिए, जबकि मैंने सोचा था आज डिनर में मैं कुछ अलग बनाऊं। हमेशा संडे को मैं कुछ अलग सा बना लेती हूं और घर पे ही हम खाना खाते हैं, बट मैंने तैयारी भी कर ली थी, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं आज हम बाहर जाके डिनर करेंगे। तो हम यहाँ से निकल पड़े हैं और हमने जो पहना था वही पहन के हम निकल गए, क्योंकि पास में ही जाना था, ज़्यादा दूर तो जाना नहीं था। और फिर रात का टाइम था, मेरे को ये बार बार ड्रेस चेंज करना बहुत ही आलस भरा काम लगता है, तो हम जो पहने थे बच्चे भी बिल्कुल चेंज करने के मूड में नहीं थे। मैंने कहा चलो ऐसे ही चलते हैं हम। और ये हमारे घर के पास जो गलियाँ हैं ना जहाँ से गाड़ी निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाती है, बहुत भीड़, बहुत ही सकड़ी सकड़ी गलियाँ हैं, और इसमें एक गाड़ी अगर जा रही तो दूसरी गाड़ी क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम सोचते हैं कि गाड़ी कम से कम निकालें, लेकिन पहले तो मैं स्कूटी में ही बच्चों के साथ चली जाया करती थी, लेकिन अब मयंक बड़ा हो गया है और इसकी हेल्थ भी थोड़ी अच्छी हो गई है,
तो पहले ये दोनों ही, एक तो ये तो खैर गोदी का ही था ध्रुव, और मयंक बहुत ही पतला था। पहले आपको कभी कोई पिक आपसे शेयर करूँगी, दिखाऊंगी आपको, बहुत ज़्यादा पतला। लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से इसकी सेहत थोड़ी सी अच्छी हुई है। और अब हम कभी भी स्कूटी में या बाइक में एक साथ चारों नहीं जाते हैं तो जैसे कि ये बच्चों के साथ चले गए, या फिर मैं और ये चले गए बच्चों को घर पे, कोई हमें अगर इम्पोर्टेंट काम है तो ही हम बच्चों को घर पे छोड़ के जाते हैं। तो एक साथ 4 जने स्कूटी में आने में बहुत दिक्कत होती है। तो जब भी अब हम अगर चारों एक साथ कहीं भी जाते हैं तो हम गाड़ी लेनी पड़ती है, गाड़ी में ही जाते हैं। और गाड़ी को निकालना मतलब बहुत बड़ी समस्या है इस गलियों में से। तो अब हम धीरे धीरे जैसे जैसे गाड़ी को निकाल रहे हैं, देखिए कितनी, मतलब इधर रेडी वाले खड़े हैं, इधर पहले से गाड़ी पार्क हुई है, रोड के बीच में भी लोग पार्क करके चले जाते हैं जबकि पार्किंग है नहीं। तो ऐसे इसलिए मुश्किल ज़्यादा हो जाती है क्योंकि पहले से पार्क करके रखते हैं और फिर एक गाड़ी निकले तो दूसरी गाड़ी आती तो गाड़ी को बैक करना पड़ता है। और ये हम पहुंच गए मेन रोड में। तो ये रोड में हम एंट्री कर चुके हैं और हम जा रहे हैं अब डिस्ट्रिक्ट सेंटर। वहाँ पे देखते हैं क्या खाएंगे बच्चे, जो भी खाएंगे हम उनको खिला के ले आते हैं। और मैं इसलिए भी जाने को तैयार हो गई क्योंकि वहाँ पे मोबाइल से रिलेटिव जितने भी एक्सेसरीज़ हैं ना, वो बहुत ही अच्छा, मतलब सही क्वालिटी में वहाँ पे मिल जाते हैं और क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो आप अपनी पसंद का ले सकते हैं। तो मेरे को मेरे मोबाइल में टेम्पर भी चढ़ाना था और मोबाइल कवर भी लेना था क्योंकि कवर जो मेरा मोबाइल का है वो ख़राब हो गया था। और मयंक के पास जो मोबाइल है, क्योंकि मयंक की क्लास के लिए हमने मोबाइल मयंक को भी दे रखा है। एक लैपटॉप है मेरे पास, लैपटॉप में ध्रुव क्लास करता है और मयंक करता है मोबाइल में। तो मोबाइल मयंक के पास जो है उसका भी कवर ख़राब हो गया था। तो मयंक ने भी कहा कि मम्मा मेरे को भी मोबाइल का कवर दिला देना। तो बस उसी के लिए गए थे। और भी हमें लेना तो और भी था लेकिन हम भूल गए थे। बस दोनों, मैंने अपने मोबाइल के कवर चढ़ाया और मयंक के मोबाइल में कवर लगवाया। मेरे को और भी बहुत कुछ सामान लेना था, लेकिन जैसे ट्राईपॉड और भी बहुत कुछ मैं देखती, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे हम। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादातर दुकानें या तो बंद हो गई थी या फिर वो बंद होने वाली थी। तो वो हमें कह रहे थे कि आप कल आना, तो इसलिए हम ले नहीं पाए। बस मैं अपना कवर टेम्पर और मयंक अपना मोबाइल का कवर लगवा के हम आगे चलते हैं। और यहाँ डीसी में एक बहुत अच्छी बात यह है कि आप अगर अपनी फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड करने आए हैं तो यहाँ पे अंदर सब कुछ मिलेगा आपको। लाइक आपको यहाँ पे थिएटर भी मिल जाएगा, आपको मैकडी भी मिल जाएगी, आपको फूड कॉर्नर जगह जगह पे आपको फूड कॉर्नर मिल जाएंगे, बच्चों के लिए आइसक्रीम पार्लर मिल जाएगा। और यहाँ पे अंदर बहुत बड़े बड़े शोरूम भी है, हर कंपनी की शोरूम है यहाँ पे। लेकिन आज हम जहाँ पे डिनर करने आए हैं, मैं उस कॉर्नर को कभी नहीं देखी। मैं आती थी यहाँ पे, मयंक ध्रुव जब छोटे थे तब ज़्यादा आती थी। और उनको जैसे कि यहाँ चार्जेबल जो कार या बाइक होती है ना, उसमें उनको राइड करवाती थी। और यहाँ पे शायद 15 मिनट का चार्ज 50 रुपीज़ लेते थे आई थिंक। मुझे इतनी अच्छी तरीके से याद नहीं है, लेकिन हाँ 50 रुपीज़ लेते थे। अब कितने मिनट का था ये मुझे याद नहीं है। तो अब तो चार्ज पता ही नहीं क्या है, क्योंकि अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं तो इस कारण मुझे पता नहीं। लेकिन आज हम जहाँ डिनर करने आए हैं, उस रेस्टोरेंट कह लीजिए या आप होटल कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। तो अगर होटल कहेंगे तो आप मिनी होटल कह सकते हैं। और मुझे तो रेस्टोरेंट लगा। इसका नाम है बेमिसाल द फूड कोर्ट। तो हम आए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो आर्टिफिशियल ग्रास जो बिछी हुई है ना चारों तरफ, ये इतनी गिली थी क्योंकि इस तरफ बारिश हो रखी थी। और हमने सोचा कि क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज़ अवेलेबल है कि आप बाहर ओपन में भी डिनर कर सकते हैं, या खाना कुछ भी आप लंच डिनर जो भी करना चाहते हैं तो ओपन में भी कर सकते हैं। और अंदर भी जगह है, वहाँ पे आप अंदर बैठ के भी एसी की हवा में बैठ के आराम से मज़ा लीजिए खाने का। लेकिन इन्होंने कहा हम बाहर ही बैठेंगे ओपन में। तो अच्छा लुक वाइज अगर मैं देखूं तो इसको ये बहुत अच्छा है। और जो हमने खाना ऑर्डर किया था टेस्ट वाइज भी मैं कह सकती हूँ ठीक ठाक है। बट इनकी सर्विस बहुत बहुत डिले, मतलब बहुत धीरे धीरे हमने इस ऑर्डर किया था और नेट आधे घंटे के बाद हमारे टेबल में खाना आया।
तो हमने ऑर्डर किया था 1 प्लेट हमने स्प्रिंग रोल, बच्चों की डिमांड पे हमने स्प्रिंग रोल मंगाई और साथ में मंगाई 2 वेज थाली जो हमारे लिए बहुत हैवी हो चुका था, बट हमने उसी डिनर किया। और यहाँ का जो लोकेशन है वो बहुत अच्छा है और जो यहाँ की सर्विस है बहुत स्लो है। तो बाकी यहाँ का जो खाना है वो बहुत टेस्टी है और यहाँ की लोकेशन तो अमेजिंग है ही, तो आप एक बार ज़रूर यहाँ पे विज़िट करें। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, कुछ खास नहीं था लेकिन जो भी था मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो अगर आप लोगों को हमारा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब का बटन लाल कलर का होता है तो प्लीज़ उस बटन को आप प्रेस ज़रूर कर दें। और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।